जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलम का मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान ज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। औपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहोते गुरु काननो अहोते भगवती मातनु। आज 10 लक्षण महापर्व का 6वां दिन यानी उत्तम संयम धर्म का दिन है। आचार्य देव संयम धर्म किसे कहते हैं कि आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शुभाशुभ इच्छाओं को रोककर आत्मा में एकाग्र होना सो परमार्थ रूप संयम धर्म है। देखिए 10 लक्षण धर्म के हर एक धर्मों में जैसा आगे भी बताया गया कि वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, सम्यक दर्शन अर्थात देह से भिन्न जो जानने वाली आत्मा के अंदर शक्ति है ज्ञाता दृष्टापने की, अर्थात जो आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख स्वरूप है, उस आत्मा का जब तक यथार्थ ज्ञान न करे, जब तक उस आत्मा की यथार्थ प्रतीति यानी श्रद्धा न करे और ऐसे आत्मा में जब तक समा न जाए तब तक किसी जीव को धर्म की शुरुआत नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें ये 10 धर्म प्रकट होते हैं वे नियम से सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के अनुभव पूर्वक की वितरागी दशा को प्राप्त करते हैं। जब ऐसा वितराग भाव न हो सके तब सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अशुभ राग को छोड़कर 6 काय के जीवों की रक्षा का शुभ राग होता है, उसे व्यवहार संयम कहते हैं। आचार्य देव यहाँ संयम धर्म का वर्णन करते हैं। देखिए जो भी कथन होता है उसके अंदर एक आत्माश्रित क्रिया होती है जिसे निश्चय नय कहा जाता है। निश्चय नय यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप, यानी आत्मा को आत्मा में समा जाना, आत्मा आत्मा में समा जाए उसे निश्चय कहते हैं। और जो आत्मा में समा जाता है
जब उसे ऐसे वितरागी भाव, वितरागी परिणति जब न हो, स्वरूप में न रह सके, तब उसे जो शुभोपयोग पूर्वक यानी अशुभ राग को छोड़कर 6 प्रकार के जीवों की रक्षा का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे व्यवहार से संयम कहते हैं। देखिए आचार्य देव आगे इस संयम धर्म की परिभाषा हमें क्या बताते हैं कि जंतु कृपार्दित मन ससा मितिषु साधु प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहार संयम मां मारहु महामुनय। देखिए क्या फरमाते हैं आचार्य देव कि जिनका चित्त दयाद्र है और जो समिति में प्रवर्तमान है तथा विषयों का जिनके त्याग है, देखिए जिनका चित्र एकदम दयालु है, ऐसा दयालु की सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हिंसा का भी भाव नहीं होता, इतनी सूक्ष्म दया का पालन शुभ भाव की भूमिका में मुनिराज करते हैं। स्वरूप लीनता होती है तो अंतर की दशा है, परंतु जब स्वरूप में नहीं रह सकते हैं और बाहर आते हैं स्वभाव में, अशुभ भाव तो मुनियों को होता ही नहीं है। क्या कहा टोडरमल जी साहब ने भी, इसमें भी जब शुरुआत में पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया है मंगलाचरण में, तो मुनि की परिभाषा बताते हुए टोडरमल जी साहब बताते हैं कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या कहा, मुनिपने का लक्षण कौन सा कहा, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया है जिन्होंने, और बाहर में जो 5 प्रकार की समिति उसका पालन करने में जो प्रवर्तमान है, क्या कहा, 5 महाव्रत उसका पालन करने में जो प्रवर्तमान है, इंद्रिय के विषयों का जिनके त्याग है, ऐसे मुनियों के संयम धर्म होता है। जैसा आगे भी बताया जा चुका है, यह 10 प्रकार के धर्म मुख्य रूप से मुनियों में होते हैं और एक देश वह हम गृहस्थों में भी होते हैं। आगे क्या फरमाते हैं कि जिनके आत्मभान पूर्वक वितराग भाव रूप अकसाई करुणा प्रकट हुई है, उनमें किसी प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं होता है, ऐसा कहा है। ऐसा उनका चित्र दयालु है, चित्त दयालु है। देखिए मुनि अर्थात जिनके 3 कसाय का भाव है, दिशाएं जिनका वस्त्र है, सर्व प्रकार के परिग्रह का जिनके त्याग है, अंतरंग में आत्मस्वरूप की निरंतर लीनता रहती है, जो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, ऐसे मुनिराज उनको जब बाहर में आते हैं स्वरूप लीनता से, तब उन्हें ऐसा शुभ भाव आता है, उसको भी चाहते नहीं है, फिर भी भूमि का अनुसार अशुभ से वंचनार्थ, शास्त्र में ऐसा शब्द दिया है, अशुभ से वंचनार्थ मुनि को भी भूमि का अनुसार ऐसा शुभ भाव, दया पालने का, 5 महाव्रत का, 5 समिति का, यानी प्राणी मात्र को दुख नहीं देने का भाव आता है। आपको वैसे पता होगा कि मुनिराज
दया के उपकरण में पींछी रखते हैं। पींछी क्यों रखते हैं वैसे आप जानते होंगे, फिर भी पींछी दया का उपकरण है। वो पींछी भी मोर के पंख की रखते हैं, वह भी उसका है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि मयूर की पिच्छिका इतनी कोमल होती है, इतनी कोमल होती है कि उस मयूर पिच्छिका को हम आंख में घुमा देंगे ना, आंख में, तो भी हमें पीड़ा नहीं होती है। क्या कहा? ऐसी कोमल होती है जिससे वे जब भी कहीं भूमि पर बैठते हैं, किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, शास्त्र वगैरह को, तो भी पीछे से संवारने के बाद उस स्थान को ग्रहण करते हैं। यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव हो, उनकी भी दया पल सके, इतना विवेक मुनि दशा में होता है। क्योंकि यह विवेक कब उत्पन्न होता है कि जब अंतरंग में कसाएं घट जाती है। मुनिराज को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संबंधी 3 चौकड़ी कसा, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, यानी 12 कसायों का जिन्हें अभाव हुआ है, तो अंतरंग में ऐसी सहज वितरागी दशा होती है। सहज वैराग्य, ऐसे वैराग्य की मूर्ति होते हैं मुनिराज, जो चलते फिरते भी सिद्ध जैसे लगते हैं। और ये बात आचार्य भगवान श्री कुंद देव ने अष्टपाउड़ में ये कहा है कि यदि तुम्हें सिद्ध भगवान का नमूना देखना हो तो इन चलते फिरते सिद्ध भगवान को देख लो, इन महामुनियों को देख लो। उन्होंने जैन दर्शन को देखना है तो मुनि को देख लो, सिद्ध परमात्मा को देखना है तो मुनि को देख लो। ऐसा वर्णन क्या है? वो कैसी अपूर्व दशा होगी। भाई में मात्र वस्त्र छोड़कर, भाई कुटुंब परिवार को छोड़कर पीछे कमंडल धारण करने से मात्र मुनिपना नहीं होता है। मुनिपना अंतरंग में प्रकट होता है। तब बाहर में उन्हें वस्त्र पात्रादि रखने का या कुटुंब परिवार में रहने का या धन दौलत को रखने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता है। और वे अपनी स्वरूप साधना को विशेष करने के लिए वे कुटुंब परिवार का त्याग करके वन जंगल में चले जाते हैं। ऐसे मुनिराज, महामुनिराज, देखो यहाँ महामुनिराज भी कहा है। इस प्रकार ये बात कौन कह रहे हैं? पद्मनंदी आचार्य, जिन्हें गुरुदेव श्री महामुनि कह रहे हैं। ऐसे महामुनि कि जिनका चित्त इतना कोमल है, किसी जीव मात्र की हिंसा करना नहीं चाहते हैं और अंतरंग में निरंतर आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। जो रात्रि के पिछले पहर में कुछ क्षणों के लिए जो नींद लेते हैं, वे स्वरूप के लिए इस प्रकार जागृत रहते हैं कि विषय रूपी चोर चारों तरफ घुमा करते हैं। नित्य का संयम रूपी धर्म, संयम रूपी रत्न चोर, ये विषय रूपी चोर लूट कर न ले जाएं। ऐसा संयम। दूसरी बात, यह संयम धर्म 4 गति में केवल मनुष्य पर्याय में ही होता है, देव पर्याय में नहीं होता है। इस संयम के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि भले सर्वार सिद्धि के देव
33 सागरोत्पम तक केवल आत्मा की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा की चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि जब तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव का जन्म होता है, तब केवल 7 पिंड चलकर उन्हें परोक्ष नमस्कार कर लेते हैं और फिर अपने आत्मचर्चा में लीन हो जाते हैं। ऐसी निरंतर 33 सागरों तक चर्चा करते हुए भी आत्मा की महिमा कम नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। तो विचार करो कि वो आत्मा कितना महान होगा। आहा, कोई अपूर्व चीज है आत्मा। उस आत्मा रूपी रतन को इन मुनियों ने प्राप्त किया है और इतना महान लगता है कि उन्हें विषय रूपी ये जो विषय कसाए हैं ये उन्हें चोर लगते हैं, नीरस और फीके लगते हैं, इसलिए उन पर से रस हट जाता है। तो ऐसे महामुनिराज निरंतर आत्म साधना में रत रहते हैं, स्वरूप लीनता ही जिनका लक्षण है, ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप से जब बाहर आते हैं तो उन्हें जो स्वभाव होता है वे उस शुभ भाव रागादिक भाव जो उत्पन्न होता है वे उन रागादि भावों की उत्पत्ति यानी पंच महाव्रत का पालन करने का भाव, 5 समिति पालन करने का भाव, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करने का भाव भी उत्पन्न होता है। वे उसे अपने स्वरूप की हिंसा मानते हैं, किसकी? स्वरूप का घात मानते हैं। समय सार जी ग्रंथ, प्रवचन सार जी ग्रंथ के टीकाकार भगवान श्री अमृतचंद्राचार्य, वे उनकी एक स्वतंत्र रचना है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वे कहते हैं कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना वही हिंसा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। देखिए कितनी बड़ी भाषा, ये परिभाषा अपने को जगत में दुनिया में ढूंढने पर नहीं मिलती है। कोई अलौकिक बात की है कि यहाँ पर भी गुरुदेव श्री उसका उल्लेख कर रहे हैं कि राग भाव है सो हिंसा है, क्योंकि उसमें अपने आत्मा में चैतन्य प्राणों का घात होता है। उसमें सजीव की दया नहीं है, वीतरागी भाव ही सच्ची दया है। स्वभाव भी पाप से बचने के लिए आता है, मुनियों को भी आता है, गृहस्थों को भी पाप से बचने के लिए वे स्वभाव में आते हैं, परंतु स्वभाव में रुकना नहीं चाहते हैं। वो स्वभाव मात्र बीच का एक स्टेशन है जो छोड़ने के लिए आता है, अटकने के लिए नहीं। और हमारी मनस्थिति यह है कि हम अशुभ भाव को तो जल्दी छोड़ देते हैं परंतु स्वभाव में अटक जाते हैं। यही बात पूज्य बेंसरी ने अपने वचनामृत में कही है कि शुभ भाव में अटकने के बहुत रास्ते हैं। मतलब क्या कि जीव पाप को छोड़कर शुभ भाव की प्रवृत्ति में तो आ जाता है, परंतु हमारी मान्यता इस प्रकार की होती है कि कहीं दया पालूं तो धर्म हो जाएगा, पूजा करूं तो धर्म हो जाएगा, भक्ति करूं तो धर्म हो जाएगा, थोड़ा दान दे दूं, तप कर लूं। ये जो शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव की क्रियाओं में कहीं न कहीं धर्म मान लेता है। क्या कहा? शुभ भाव की जो क्रियाएं होती ना, उन क्रियाओं में कहीं न कहीं वो धर्म मान कटक जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि जो 9वीं गृह तक जाता है और ऐसा द्रव्यलिंग पना का मुनि पना तुम्हारे हमारे जीव ने भी अनंत काल में अनंत बार लिया है और फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ। उसका यही कारण है कि हमने अशुभ भाव को तो छोड़ा
परंतु शुभ भाव के कहीं न कहीं शुभ भाव में अटक गए। कोई भक्ति में अटक गया, कोई पूजा में अटक गया, कोई किसी ने मान लिया कि स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय से तो कल्याण होगा कि नहीं, गुरुदेव का ज्ञानी पुरुषों का उपदेश सुने उससे तो कल्याण होगा कि नहीं। भाई ये सब बीच में आते हैं, आए बिना रहते नहीं हैं, परंतु पहले से ही यह एक लक्ष्य होना चाहिए कि इन भावों को छोड़कर मेरा स्वरूप अलग है। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं जो इस शुभ भाव से भी पार है। तो क्या फरमाते हैं आचार्य देव कि वीतराग भाव ही सच्ची दया है, क्योंकि उसमें स्व या पर किसी जीव की हिंसा का प्रभाव ही नहीं है। क्या कहा? स्वरूप लीनता में न तो अपनी हिंसा होती है और न किसी पर जीव का आघात होता है। और ऐसी वितरागी दया से जिनका चित्त भरा है, उन मुनिवरों के यह उत्तम संयम धर्म होता है। देखो कैसी वितरागी दशा होगी। स्वरूप में लीन यदि कोई चक्रवर्ती भी आकर के नमस्कार करे तो मान सम्मान नहीं होता, कोई उपसर्ग कर ले भयंकर तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं होता। सोचो कि अंतरंग की वितरागी दशा कैसी दशा होती होगी कि बाहर में शरीर जल रहा है, शरीर को कोई गाड़ी में पेल रहा है, चींटियां शरीर को खून चूस रही है, कहीं सियालनी खून चूस रही है, इतनी भयंकर पीड़ा हो और फिर भी अपने आत्म स्वरूप में मुनिराज लीन रह सकते हैं। तो सोचिए ऐसा क्या कारण, क्या रहस्य होगा, उसको समझने की जरूरत है। सोचिए कि अंतरंग में इन बाह्य की अनंत प्रतिकूलताएं, शरीर के जलने की, गाड़ी में पेलने की, चींटियों के खाने की, उस समय भी स्वरूप लीनता में उस प्रतिकूलता दुख से आत्मा में ऐसा कोई अनंत सुख भरा होगा ना, तब उस दुख को, उस प्रतिकूलता को, दुख को दुख ही नहीं लगता है। कैसा होता होगा? तो वो ऐसा होता होगा कि जैसे कोई व्यक्ति मरण के अंतिम पथारी पर सोया हुआ है, मृत्यु जिसकी निकट है, शरीर में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, शरीर में भयंकर वेदना हो रही है और अपना एक का एक लड़का कहीं बाहर देश परदेश में रहता है, उसे समाचार मिलने पर वह आता है। जब तक यहाँ नहीं आया पर वह मान लो स्टेशन या एयरपोर्ट पर उतर गया और हमें समाचार मिल गया, तो उस समय उस पुत्र के आने की खुशी में देखिए कि शरीर का रोग, शरीर की पीड़ा कहीं गायब हो जाती है। गायब हो जाने का मतलब दुख और दर्द कम नहीं हुआ है, दुख दर्द तो वैसा ही है, परंतु उपयोग बदल जाता है। मतलब क्या? वह उस तरफ उपयोग बदल जाता है तो पुत्र के आने की इतनी खुशी होती है कि दुख दर्द तो दूर, चेहरे पर मुस्कुराहट, खिलता हुआ चेहरा दिखता है। अरे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। तो सोचिए उस भयंकर प्रतिकूलता में भी उसके चेहरे पर जो सुख दिखाई देता है, उसका कारण क्या? उसके बेटे के आने की खुशी इतनी प्रायोरिटी में हो जाती है कि शरीर के रोग होते हुए भी, पीड़ा होते हुए भी उसकी तरफ लक्ष्य नहीं जाता। पीड़ा तो है नहीं, ऐसा नहीं। इसी प्रकार मुनिराज अपने आत्मस्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद का इतना सुख भोगते हैं, ऐसा सुख होता है कि शरीर जल रहा है तो जल रहा है, उपसर्ग कर रहा है तो कर रहा है, उस तरफ उनका उपयोग जाता ही नहीं है
और कदाचित झाय स्वभाव आता है, स्वरूप से निकलते ज्ञान में तो दिखता है, ज्ञान तो जानता है कि हाँ शरीर में कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई भयंकर रोग हो जाता है, मुनि को भी होता है पूर्व कर्म के उदय के अनुसार, परंतु वे अपनी आत्म साधन में से मस्त रहते हैं कि उन्हें शरीर की पीड़ा ही नहीं होती है। जैसे कोढ़ हो गया मुनिराज को, उस तरफ लक्ष्य नहीं था, देव आकर के कहता है इनकी परीक्षा करने के लिए मैं कैसा भी रोग मिटा देता हूं। जब वह देव ही वेदी का रूप लेके आता है और कहता है तो मुनिराज कहते हैं कि भाई ये शरीर, ये रोग है, ये तो कोई रोग नहीं है, हमारे जो जन्म मरण है ना ये रोग है मेरा, अगर तू उसको मिटा सकता है तो मिटा दे। तो देव इसके लिए असमर्थ, हाथ जोड़ते हुए असमर्थता प्रकट करता हुआ उनके चरणों में नमस्कार करता है कि हे प्रभु इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। तो यार सोचो कैसी स्वरूप लीनता होगी मुनिराजों की, मुनियों की, कहा ऐसी आत्मा की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। यदि वे कहीं स्वभाव में वापस आते हैं ना तो स्वभाव में भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वापस कैसे स्वरूप में जाएं, कैसे जल्दी से जल्दी स्वरूप में जाएं, ऐसी तलब रहती है। वह तलब कैसी रहती है, उसके लिए हम जब सोनगढ़ में प्रत्येक दिन में पहले उल्लेख कर चुका हूँ, आदरणीय हमारे खिमचंद भाई एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। देखो 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग है। क्या है झूलने का मतलब, क्या होता है? जैसे झूला झूलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। तो मुनिराज घड़िक 6ठे घड़िक 7वें घड़िक 6ठे घड़िक 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। तो उनको स्वरूप 6ठे में भी आते हैं, वापस 7वें में चले जाते हैं, 6ठे में आते हैं, वापस 7वें में चले जाते हैं। तो उस 6ठे गुणस्थान में आना उन्हें कैसा लगता होगा, तब वे 6ठे 7वें में वापस जा सकते हैं। यदि 6ठे में आनंद मान लें तो क्या होगा, 7वें में नहीं जा पाते हैं। तो उसके बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे कि आपने रुमने सर्कस तो देखा ही होगा, उस सर्कस के अंदर झूला होता है, झूला, उस झूले के अंदर उधर से एक उसका साथी झूले को छोड़ता है और यह उस झूले को हाथ से पकड़ लेता है, फिर झूलता है। यदि मान लो कोई एक क्षण का विलंब हो जाए, उसने झूला छोड़ने वाले ने 2 सेकंड की देरी कर दी और उसने वहां से कूद गया झूले को पकड़ने के लिए, तो क्या होगा, कहाँ गिरेगा, सीधा नीचे। जबकि सर्कस में गिरता है तो नीचे नेट जाली रहती है, आपने देखा होगा। यदि कोई कलाकार, चाहे सामने वाले की गलती हो या उसकी गलती हो, यदि झूले को नहीं पकड़ा और नीचे गिर गया तो क्या झूले में आनंद, उस जाली के अंदर आनंद से सोता होगा, वो मजा आता होगा कि नहीं? एक क्षण का भी विलंब के बिना फटाक से खड़ा होकर फिर से झूले को पकड़ने के लिए चढ़ जाता है। ऐसी दशा महामुनियों की, मुनियों की होती है। वे अपने स्वरूप में ही लीन होना चाहते हैं, वही उनका खुराक है, वही उनका आराम का स्थल है। परंतु फिर भी ये जब बाहर आते हैं तो झटके पूर्वक वापस अंदर चले जाते हैं। क्यों जाते होंगे भाई? अंदर में ऐसा ही आनंद का रस, अत्यंद्रिय आनंद का रस, ऐसा रस में तरबोल रहते हैं कि उन्हें बाहर के विषय फीके लगते हैं। कैसे फीके लगते हैं? राजपाट, राजा महाराजा उन्हें नमस्कार करे, या चक्रवर्ती हो उन्हें राजपाट मिल जाए, मिलते हैं चक्रवर्ती को पूर्व के पुण्य के वजह से, फिर भी उन्हें रस फीके लगते हैं। कैसे फीके लगते हैं? जैसे कि हम चाय पीने के बाद यदि मिठाई खाएं, क्षमा करें, मिठाई खाने के बाद यदि हम चाय पिए, तो लड्डू खा के तुरंत चाय पियो, गुड़ खा के चाय पियो, तो कैसी लगती है? चाय फीकी लगती है। वास्तव में चाय फीकी नहीं है, फीकी कब लगती है?
उस चाय की मिठास से भी ज़्यादा मिठास वाली कोई वस्तु खाओ तो उस चाय में फीकी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वभाव में जो हमें शांति दिखती है उससे अनंत गुना शांति अपनी आत्मा में होगी ना। वो अनंत गुनी शांति का वेदन अंदर में जाके करते हैं, तब इन्हें बाहर में ये स्वभाव की क्रियाएं, पंच महाव्रत पालन करना, 5 समिति, दया वगैरह, 28 मूलगुण, 5 महाव्रत, 46 प्रकार के दोष, 32 प्रकार की अंतराएं, इन सबका पालन करते हैं तो उस समय आत्मा का सुख उससे कोई अलौकिक होगा, तब उन्हें वे फीके लगते होंगे, तब उसमें से। अब ये फीका शब्द तो बहुत हल्का लिया है, वास्तव में तो अमृत चंद्राचार्य देव ने एवं कुंकुन आचार्य देव ने तो स्वभाव को विष का गड़ा कहा है। क्या कहा है? विष का गड़ा। निहाल भाई सोगानी जी भी कहते हैं कि हमें तो करना सु मरना लगता है, अधिक पुण्य वो बड़ी विष्ठा का ढेर है, ऐसा कहते हैं वो। यानी वे अपने स्वरूप लीनता में ऐसे खो जाना चाहते हैं कि इन्हें बाहर के विषय रुचते ही नहीं है। चक्रवर्ती भी देखो, भरत चक्रवर्ती कहती आत्म साधना में लीन रहता है। जब किसी एक इसके कर्मचारी को शंका होती है कि भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी कैसे है, तो जब चक्रवर्ती को पता लगता है उसके मन में इस प्रकार की शंका है, उसे बुलाते हैं महल में और उसे एक तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ उसे देते हैं, लबालब भरा हुआ, और फिर उसे कहते हैं कि भाई हमारा महल, राजमहल में जिसे अच्छी तरह श्रृंगारित किया गया है, उस राजमहल को घूम करके देख आओ कि कहाँ क्या किस प्रकार है, परंतु एक शर्त है, पीछे 2 नंगी तलवार लिए सिपाही तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, उस तेल के भरे कटोरे में से एक बूंद भी नीचे गिर गया तो सर तुम्हारा कलम हो जाएगा। अब वह महल को देखने के लिए तो गया, परंतु उसकी जान कहाँ अटकी थी? उस तेल के कटोरे में, क्योंकि उसे पता है कि एक बूंद भी गिर गई खत्म, राजा का आदेश है, सर से कलम हो जाएगा। तो पूरा महल घूम करके तो आया वो। घूम कर आने के बाद भरत चक्रवर्ती ने उसे पूछा कि भैया महल देख करके आ गए? क्या क्या देखा? हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों भाई? महल घूम के आए, परंतु आपने पीछे 2 नंगी तलवार वाले जो उनको आदेश दे रखा कि एक तिल का बूंद गिर गया तो सर तुम्हारा अलग हो जाएगा, तो मेरी जान तो वहां अटकी थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी ऐसी स्थिति है, तुम्हें पता नहीं लगता बाहर वालों को, तुम्हारी संयोगों पर दृष्टि है कि राजमहल में भोग भोगते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, हमारी दृष्टि अंतर आत्मा की तरफ है। भले बाहर में लोगों को दिखाई दे हम राजपाट में हैं, परंतु हमारी स्थिति ऐसी है। ऐसे ज्ञानी जन तो आत्मा की मस्ती में मस्त रहते हैं। कैसी वितरागी दशा होगी कि जिन्हें जिनेंद्र भगवान के बड़े पुत्र कहा गया है और सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को छोटा पुत्र कहा गया है। बनारसी दास जी नाटक समाचार में कहते हैं मुंदिराज उनके बड़े पुत्र हैं, वो सम्यक दृष्टि लघुनंदन है कि जगवाही जिनेश्वर के लघुनंदन, उनको नमन करत बनारसी वंदन। ऐसे सम्यक दृष्टियों को जो आत्मस्वरूप में निरंतर लीन रहने का प्रयत्न करते हैं, वो क्योंकि आत्मा का निधान की महिमा उन्हें इतनी आई है कि बाहर के विषय में उनकी रुचि नहीं है, रुचि हट गई है ना। क्योंकि जब ऐसा है कि जैसे आप कहीं खोज करते हुए गए और वन जंगल में आपको तांबे की खान मिली हो, तो आप लोहे की खान से तो तांबे की खान में वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, खुश हो जाओगे।
परंतु थोड़ा आगे जाने पर आपको यदि सोने की खान मिल जाए तो फिर आपका लक्ष्य तांबे की खान पर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तांबा टन बंद निकालूंगा तब भी जो रुपया नहीं मिलेगा, वो सोना तोले में निकालूंगा तो भी उससे ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो ज़्यादा मूल्यवान खान कौन सी? तांबे की, लोहे की या सोने की? सोने की। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज, उनको आत्मा रूपी सोने की खदान मिल गई है, तो ये स्वभाव रूप तांबे की खान पर उनका लक्ष्य नहीं रहता है कि क्या करना है, छोड़ो उसको, ज्यादा मूल्यवान वस्तु मिली है। तो क्या कहते हैं कि देखिए कि ऐसी वीतरागी दया से जिनका चित्त भरा है, उन मुनिवरों के उत्तम संयम धर्म है। और संपूर्ण वितराग भाव न हो तथा राग की वृत्ति उठे, उस समय पंच समिति में प्रवर्तन रूप शुभ भाव होता है, उसे भी संयम धर्म कहते हैं। व्यवहार से क्या कहा? जब वितराग भाव में न हो और बाहर आए शुभ भाव में, और उस शुभ भाव में भी कौन सी वृत्ति उठे कि जीवों की दया रूप मंद कसाय रूप भाव उत्पन्न होता है, तो उससे भी व्यवहार से संयम धर्म कहा जाता है। जहां निश्चय संयम धर्म अंदर में प्रकट हुआ है, उसे बाहर में भी जो स्वभाव रूप प्रवृत्ति होती है, उसे व्यवहार से संयम धर्म कहा जाता है। परमार्थ से तो वितराग भावी धर्म है, राग है वह कोई धर्म नहीं। इंद्रिय विषयों का अथवा जीव हिंसा का विकल्प तो मुनियों को होता ही नहीं है। देखो कितनी महान बात की है। इंद्रिय विषयों के पोषण की बात, जीव हिंसा का विकल्प तो मुनियों को होता ही नहीं है। कितनी ऊंची बात कर दी है, क्योंकि उनकी दशा ऐसी उच्च है ना, उनकी दशा ऐसी उच्च है। तो क्या कहते हैं? किंतु देख कर चलना आदि प्रकार के शुभ विकल्प आए, उन्हें भी तोड़कर स्वभाव की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न वर्तता है। जितने अंश में विकल्प का अभाव किया, उतने अंश में उन्हें वीतरागी संयम धर्म प्रकट होता है। देखिए कोई अपूर्व चीज है। संयम धर्म की बात करते हुए परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी ने जब अपूर्व पद की भावना की, अपूर्व अवसर लिखा है ना उन्होंने, तो उसके अंदर वे संयम धर्म की बात करते हुए बताते हैं कि संयम ना हेतु ती योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाए निज स्वरूप मां लीन जो। क्या कहा कि ऐसी भावना की है उन्होंने कि वे संयम के हेतु से मन वचन और काय की प्रवृत्ति करते हैं, स्वरूप में लीन, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, अंते थाए निज स्वरूप मां लीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां। ये जो शुभ भाव है ना, ये स्वभाव भी घटते 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 घटता हुआ जाता है और अंत में स्वस्वरूप में लीन होकर पूर्ण दशा यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी कोई अपूर्व दशा की है? देखिए आचार्य देव इसमें आगे संयम की दुर्लभता बताते हुए आगे फरमाते हैं। संयम की दुर्लभता की बात 10 लक्षण धर्म की जो पूजा है उसमें भी एक बात कही गई है कि यह
संयम, तो देखो क्या बताया है कि उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरग पशुगति में नाई, आलस हरण करन कटाई। क्या कहा? ये संयम धर्म है ना, केवल मनुष्य पर्याय में होता है, देव पर्याय में नहीं, नरक पर्याय में नहीं, और तिरंज पर्याय में भी नहीं। ऐसा मनुष्य संयम को रतन भी कहा है, संयम रतन संभाल। क्या कहा? इसमें आगे कहा है कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। कितनी अपूर्व बात 10 लक्षण धर्म की पूजा में भी कही है। और आगे कहा कि जिस बिना नहीं जिन राज सूझे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, नित आयु जम मुख बीच में। क्या कहा? अरे जिस संयम के लिए देवतागण भी तरसते हैं, और जिस संयम को लिए बिना तीर्थंकर परमात्मा को भी मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, तो ऐसा महान संयम धर्म क्या वह क्रियाकांड तक सीमित हो सकता है? क्या मात्र दया पालना, पूजा करना, भक्ति करना, इससे संयम हो जाएगा? जिनको अंतरंग में संयम धर्म प्रकट हुआ है, आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ है, उन्हें बाहर में ऐसा स्वभाव रूप संयम धर्म होता है, उसे व्यवहार से संयम धर्म कहा जाता है। ऐसी बात है। और यह संयम धर्म कितना दुर्लभ है, वो बात आचार्य देव आगे बता रहे हैं कि मानुष्यम किल दुर्लभम भवभूतस्त्रतापि जात्यादय, स्तवे वाप्त वचः श्रुति स्थिति रतस्याश्च दृग्बोधने, प्राप्ते ते अपि निर्मले, अपि परम स्याता न येनोज्जिते, स्वमोक्षेक फल प्रदे, स च कथम न श्लाघ्यते संयम। क्या कहा? बहुत बढ़िया बात आचार्य देव ने हमें इस संयम धर्म में कही है। इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीवों को मनुष्यत्व महान दुर्लभ है। देखो, मनुष्य भव की दुर्लभता, क्योंकि यह संयम मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, और इसलिए ये संयम धर्म कितना दुर्लभ, उसकी दुर्लभता की बात कहते हैं आचार्य देव कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए जीवों को सबसे पहले मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। फिर उसके बाद मनुष्य भव में भी उत्तम जाति इत्यादि मिलना कठिन है। यदि उत्तम जाति मिल जाए तो उत्तम कुल की प्राप्ति दुर्लभ है। उत्तम कुल मिल जाए तो अरहंत भगवान की आप्त पुरुषों के वचन सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहा? मनुष्य भव दुर्लभ है, मनुष्य भव दुर्लभ है। मनुष्य भव में भी उत्तम कुल, निरोगी शरीर, दीर्घ आयु, 5 इंद्रियों की परिपूर्णता उत्तरोत्तर दुर्लभ है। फिर इसके बाद ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना, वह उससे भी दुर्लभ है। क्या फरमाते हैं? वह उससे भी दुर्लभ है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ऐसे अरहंत भगवान आदि आप्त पुरुषों के वचन सुनने का सुयोग प्राप्त होना और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ आचार्य देव देशनालब्धि का नियम रखते हैं कि जिस जीव को ज्ञानी पुरुष के पास से शुद्ध आत्म तत्व के उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई, वह जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। इससे कहीं जीव की पराधीनता नहीं होती है। जिस जीव के शुद्धात्म स्वभाव को समझने की योग्यता हो, उस जीव को ज्ञानी से शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है। देखिए, समय होने आया है, समय की मर्यादा है, तो आज केवल संयम धर्म में हमारा समय पूरा होने आया है। क्योंकि संयम की भावना हमें निरंतर भानी चाहिए। ऐसा संयम
कि जो भव का भाव करे। आत्मस्वरूप की लीनता, महाराज कैसे आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। तो आज के इस उत्तम संयम धर्म के दिन आप और हम सभी ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक का संयम धर्म हमें भी प्राप्त हो और हम भव सागर से तिरकर मोक्ष जो हमारी निज दशा है, शाश्वत दशा है, कि जहाँ एक बार इस दशा को प्राप्त करने के बाद सादी अनंत काल तक उस सुख स्वरूप में ही मग्न हो जाएं, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की इस संयम धर्म की चर्चा को विराम देते हैं। बाकी की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।